ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 104 लेते हैं भगवान। 104 से 105, जिसमें शीर्षक है मोक्ष के स्वरूप तथा जागृत और स्वप्न की समता का निरूपण। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, निर्मल आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर जो लौकिक दुख और सुख से रहित अक्षय परमात्मानंद रूपता प्राप्त होती है वही मोक्ष है। वह शरीर के रहने या न रहने पर भी समान रूप से ही उपलब्ध होता है। उसी मोक्ष सुख में सबका पूर्ण विश्राम हो। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, स्वप्न और जागृत दोनों एक समान कैसे हो सकते हैं? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न के संसार में स्वप्नगत बंधुजनों के साथ विहार करने के पश्चात वहाँ मृत्यु को प्राप्त होता है। स्वप्न शरीर की निवृत्ति ही स्वप्न दृष्टा की मृत्यु है। स्वप्न संसार में मरकर जीव जब स्वप्नगत प्राणियों से वियुक्त होता है तब इस जागृत संसार में जागता है और निद्रा से मुक्त कहलाता है। जो स्वप्न का दृष्टा है वह स्वप्न संसार में अनेक सुख दुख दशाओं का, मोहों का तथा रात और दिन के उलटफेर का अनुभव करके वहाँ मरता स्वप्न शरीर का त्याग करता है। फिर निद्रा टूट जाने के कारण निद्रा के अंत में वह यहाँ शयन स्थान में मानो नया जन्म लेता है और जागृत शरीर से संबद्ध होता है। तदंतर ये स्वप्न में देखे गए बंधु बांधव सत्य नहीं थे। इस विश्राम से युक्त होता है जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न के संसार में मृत्यु को प्राप्त होकर अर्थात स्वप्न शरीर का त्याग करके दूसरे जगन्य में स्वप्न को देखने के लिए पुनः जन्म लेता या जागृत शरीर से संबद्ध होता है, उसी तरह जगन में स्वप्न देखने वाला पुरुष जागृत संसार में मृत्यु को प्राप्त होकर दूसरे जगन में स्वप्न को देखने के लिए पुनर्जन्म ग्रहण करता है। जैसे एक जागृत में मरकर दूसरे जागृत में उत्पन्न हुआ पुरुष पूर्व जागृत प्रपंच के विषय में वह स्वप्न एवं असत था, ऐसी प्रतीति को नहीं प्राप्त होता। उसी तरह एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न को प्राप्त हुआ पुरुष बाद वाले स्वप्न में स्वप्न की प्रतीति को नहीं प्राप्त होता, वरन जागृत की ही प्रतीति ग्रहण करता है। यह उसकी बुद्धि की मूढ़ता का ही परिणाम है। जैसे बाद वाले स्वप्न में जागृत की प्रतीति भ्रम मात्र ही है, वैसे ही पूर्व जागृत को स्वप्न और असत न समझना ही मूर्ता ही है। स्वप्न दृष्टा पुरुष स्वप्न में फिर अन्य स्वप्न दर्शन का अनुभव करता हुआ उस स्वप्न को ही जागृत रूप से ग्रहण करता है। इस प्रकार जागृत और स्वप्न नामक दो अवस्थाओं में जीव ने तो स्वतः उत्पन्न होता है और न मरता ही है, किंतु उन जागृत और स्वप्न के शरीर में अभिमान करता और छोड़ता है। यही उसका जन्म लेना और मरना है। स्वप्न दृष्टा जीव स्वप्न में मरकर इस जागरण अवस्था में जागा हुआ कहलाता है और इस जगत में मरा हुआ जीव अन्यंत्र जागृत रूप स्वप्न में जागा हुआ कहा जाता है। इस तरह स्वप्न और जागृत की समता ही सिद्ध होती है। एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में स्थिति होने पर दूसरा स्वप्न ही पहले स्वप्न की अपेक्षा वर्तमान होने से जागृत समझा जाता है। इसी प्रकार जागृत में मरकर दूसरे जागृत रूप स्वप्न में जगे हुए पुरुष के लिए पहली जागृत अवस्था अवश्य ही स्वप्न हो जाती है। इस दृष्टि से जागृत और स्वप्न दोनों ही अतीत घटना के समान हैं। वर्तमान काल में दोनों में से किसी की भी सत्ता नहीं है। इस कारण वे परस्पर एक दूसरे के उपमान और उपमेय बने हुए हैं। वर्तमान अवस्था में तो स्वप्न भी जागृत के समान ही प्रतीत होता है और बीता हुआ जागृत भी स्वप्न के समान ही है। वाह भगवान वाह! वास्तव में दोनों ही असत हैं, केवल चिदाकाश ही स्वप्न और जागृत के रूप में स्फुरित होता है। सौभाग्यशाली रघुनंदन, जैसे स्वप्न में दिखने वाले नगर पर्वत और ग्रह आदि चिन्ह में आकाश ही हैं, उसी तरह जागृत भी ये नगर पर्वत आदि चिदाकाश में ही हैं। स्वप्न और जागृत दोनों अंत में विकल्प शून्य शांत अनंत एवं चिन्ह मात्र ही शेष रह जाते हैं। इस प्रकार तत्व के विषय में वादियों का विवाद व्यर्थ है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।